नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा में मुख्य सचेत और जबलपुर लोकसभा सांसद राकेश सिंह को जबलपुर के पश्चिम विधानसभा भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद से ही जबलपुर में कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली से जबलपुर पहुंचे सांसद राकेश सिंह का डुमना एयरपोर्ट में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं जबलपुर पहुंचने के बाद सांसद राकेश सिंह मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने गौरी घाट नर्मदा तट पहुंचे और मां नर्मदा का पूजन अर्चन सांसद राकेश सिंह के द्वारा किया गया, जहां पर मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा जो आदेश मिला है उसका वह पालन करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है जिसको वह निभाएंगे और प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार प्रदेश हित में बनाने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। जहां उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा नेतृत्व के द्वारा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है, उसके लिए साहस चाहिए जो कि कांग्रेस के पास नहीं है। और भाजपा के कार्यकर्ता नेतृत्व की बात मानते हैं और जिस प्रकार से नेतृत्व के द्वारा जो भी काम किसी को भी बोला जाता है वह अपनी जिम्मेदारी समझकर करता है। वहीं उन्होंने कहा कि जबलपुर की 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों में भाजपा की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 14 महीने की सरकार में आम जनता ने देखा कि प्रदेश में किस दौर से कांग्रेस की सरकार गुजरा करती थी। प्रदेश की जनता वह दौर नहीं देखना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भाई साहब, बताइए भाई साहब, आपको उम्मीदवार बनाया गया है पश्चिम क्षेत्र से, बताइए। नर्मदा पूजन भी किया आपने यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का निर्णय और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी जो निर्णय करे उसको स्वीकार करें और पार्टी हित में, प्रदेश हित में उसको लेकर आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता के आशीर्वाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और उनकी संगठन शक्ति के बूते निश्चित रूप से उन उम्मीदों पर हम सभी खरे उतरेंगे जो उम्मीदें नेतृत्व ने हमसे पाली हैं या हमसे बनाई हैं। जी, मैं आभार प्रकट करता हूं प्रदेश की जनता के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद निरंतर दे रही है। मैं आभार प्रकट करता हूं उस जबलपुर क्षेत्र की जनता, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति भी, जिनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का सांसद का प्रत्याशी होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हमेशा से मिलता रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अभी हमारे लिए चर्चा बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व अगर नहीं होता तो विकास के वो कार्य जो जबलपुर में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं हम कभी नहीं कर पाते। और लगभग कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। आज योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है, माताओं बहनों का कल्याण हो रहा है, लोगों को उनका अधिकार और न्याय मिल रहा है। और इसलिए आवश्यक है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मात्र 14 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और तब लोगों ने ये देखा था कि प्रदेश क्या किस दौर से और किस स्थिति से गुजरा था, और प्रदेश की जनता भी नहीं चाहती कि उस दौर से वापस से गुजरना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं पार्टी के साथ में कि इस बार फिर से जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और केवल एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जबलपुर की 8 सीट पर, 4 शहरी और 4 ग्रामीण, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए सांसदों को मैदान में उतारती है। ये साहस चाहिए ये निर्णय करने के लिए, और ऐसे कार्यकर्ता चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए जो कांग्रेस के पास कभी हो नहीं सकते। और इसलिए कांग्रेस में जब ये सामर्थ्य और साहस नहीं है तो फिर
ऐसे आरोप लगाना बेमानी है। भाई साहब हमेशा से आप सांसद रहे हैं, कब आपको पता चला कि आपको विधायक का टिकट मिल रहा है, और क्या आपसे पूछा गया था कि आप टिकट चुनाव मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे उसको सिर झुकाकर स्वीकार करें। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अगर ये निर्णय करती है तो हमें उसको मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये मानता है सबसे ऊपर भारत माँ है, और उसके बाद दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी हमारी माँ के समान है। क्योंकि सीएम का चेहरे में सबसे ज़्यादा नाम आपका ही आ रहा है। मैं इन बातों को पहले ही कहता हूँ कि ये बेमानी चर्चाएं हैं और इनका आज कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए एक ही लक्ष्य है, एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ये हम तभी कर पाएंगे जब सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी और कार्यकर्ता संकल्पित है इस बात को लेकर। एक के बाद एक पार्टी जो फैसले कर रही है, जनता उसको स्वीकार कर रही है, कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही शेष सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे और पार्टी का कार्यकर्ता प्राणपण से फिर से सरकार बनाने के काम में जुट जाएगा। भाई साहब 10 साल बाद ऐतिहासिक वापसी होगी पश्चिम विधानसभा में, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है और जबलपुर में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार सीटें हमारे हाथ से कुछ घटी, कम हुई, लेकिन आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में भारी मतों के साथ 90,000 वोटों के साथ में इस पश्चिम विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और इसलिए मैं मानता हूं कि जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, विनम्रतापूर्वक आशीर्वाद लेने के लिए, और जनता का आशीर्वाद हमें किए गए कार्यों के आधार पर मिलेगा, ये भरोसा है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।